आज के इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान से संबंधित एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर के आए हैं। यह टॉपिक 10वीं और 12वीं दोनों के बोर्ड परीक्षा में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसलिए आज हम इस टॉपिक को लेकर के आए हैं और यह काफ़ी खास रहने वाला है उन विद्यार्थियों के लिए जो बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, आज का मेरा जो टॉपिक है वो ये है क्रांति कोण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आज हम इसके बारे में पूरे स्टेप बाय स्टेप जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके प्रत्येक घटनाओं को बेहतर तरीके से उदाहरण के माध्यम से समझेंगे और ये बिल्कुल फील करेंगे कि क्रांति कोण क्या है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। हमें पूरा ऐसा विश्वास है कि जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को अंत तक देख लेगा उसे क्रांति कोण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के किसी भी प्रकार के प्रश्नों का वो सामना आसानी से कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम इसमें उपयोग होने वाले बेसिक कॉन्सेप्ट से परिचित करा देते हैं। तो इसे समझने के लिए हमें प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए और बिल्कुल ठीक ठाक होना चाहिए। तो चलिए हम पहले बेसिक बात कर लें कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो हम ये जानते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं और इसमें दो कंडीशन बनते हैं कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। इसके पीछे कारण ये है कि उसका वेग में बढ़ोतरी हो जाता है, अर्थात सघन से विरल में जब जाएगा तो वेग बढ़ जाता है और वह अभिलंब से दूर हट जाता है। और दूसरा कंडीशन ये है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है क्योंकि इसका वेग घट जाता है। सामान्यतः हम इसे एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि जब हम लोग कोई गाड़ी दौड़ाते हैं तो जब हम किसी ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं, चाहे ऐसे सड़क पर पहुंच जाते हैं जहां बिल्कुल सुनसान हो, अर्थात अन्य कोई वाहन न चल रहे हो, तो इस स्थिति में गाड़ी का वेग अर्थात हमारा जो स्पीड होता है गाड़ी का वो बढ़ जाता है। जबकि वही हम एक सघन या आबादी क्षेत्र में चले जाए जैसे मार्केट में, तो गाड़ी का वेग कम कर दिया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वेग कम हो जाता है और वह अभिलंब की ओर झुक जाता है, और जब वह सघन से विरल में जाता है तो उसका वेग बढ़ जाता है और अभिलंब से दूर हट जाता है। अब हम समझेंगे कि विरल और सघन माध्यम होता क्या है। तो देखिए, सामान्यतः एक मोटी मोटी भाषा में समझ लेते हैं कि जैसे अगर दो माध्यम हैं तो दोनों माध्यमों में से जिस माध्यम का अणु दूर दूर रहते हैं उसे हम लोग विरल कहते हैं और जिसके अणु पास पास होते हैं वो सघन माध्यम होता है। जैसे अगर वायु और पानी का अगर बात करें, जल का बात करें, तो जो वायु है वो विरल माध्यम है और जो जल है वो सघन माध्यम है, क्योंकि इसके अणु पास पास होते हैं। एक अन्य उदाहरण से भी ले के समझ लेते हैं। जैसे अगर कांच और जल का देखा जाए तो कांच सघन माध्यम होगा और जल विरल माध्यम होगा। तो चलिए अब हम आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बारे में बता देते हैं। आपतन कोण जो होता है वो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनता है और अपवर्तन कोण जो होता है वो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में बनता है। जैसे एक छोटे से फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा पहला माध्यम है, ये अभिलंब है। अभिलंब का मतलब पृथ्वी तल के अभिलंबवत खींची गई रेखा। ये मान लीजिए मेरा पहला और ये दूसरा माध्यम है। ये प्रकाश जैसे ये आएगा तो ये जो प्रकाश आ रहा है इसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण और ये अभिलंब है। इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है आपतन कोण होता है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और चूंकि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाता है। अब ये सघन और विरल के आधार पर मान लीजिए नीचे वाला विरल है और ऊपर वाला सघन है, तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो इस स्थिति में ये क्या है मेरा, यहाँ ये है अपवर्तित किरण
और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे बोलते हैं अपवर्तन कोण और इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए, ये सब जो बातें थी अभी तक वो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट था। आइए अब हम अपने मेन कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, क्रांति कोण एवं पूर्णांतरिक परावर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, मेरा एक तल है जो दो अलग अलग माध्यमों को कर रहा है। ऊपर सघन माध्यम, नीचे विरल माध्यम। इस पर यहाँ पर देखिए एक अभिलंब ले लिए हैं और हम लोग एक आपतित किरण है, ये जब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो अपने मूल पथ से विचलित होकर के अभिलंब से दूर हट रहा है, क्योंकि यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रहा है। अभी हम पीछे भी बताए थे कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रकाश जो है वो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आया है तो अभिलंब से दूर हट गया है। अब जब इस आपतन कोण का मान और बढ़ा दिया गया तो ये अपवर्तित किरण जो है अभिलंब से और दूर हट गया। और यहाँ पर देखिए एक ऐसा स्थिति आया है कि एक आपतन कोण का मान बढ़ा करके ऐसा कर दिया गया है कि जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री है, अर्थात समकोण है। तो इसी स्थिति में हम लोग यहाँ ये कह सकते हैं कि सघन माध्यम में वह आपतन कोण, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश के बराबर होता है या समकोण होता है, उसी आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि I = IC लिखा गया है। यहाँ जो आपतन कोण है यही क्रांति कोण कहला रहा है, क्योंकि इस स्थिति में हम यहाँ देख सकते हैं कि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में 90 अंश का कोण बना है। परिभाषा एक बार क्रांति कोण का पुनः सुन लीजिए कि सघन माध्यम में, ऊपर वाला माध्यम क्या है, सघन माध्यम में, सघन माध्यम है, तो सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान समकोण होता है, तो वही आपतन कोण क्रांति कोण कहलाता है। इसे IC या C से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे हम समझते हैं अब पूर्णांतरिक परावर्तन क्या है। तो जब हम सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा कर दें या बड़ा कर दें, यहाँ देखिए देख सकते हैं कि I > IC, अर्थात आपतन कोण का जो मान है वो क्रांति कोण से ज्यादा है। तो इस स्थिति में ये जो अपवर्तित किरण है अभिलंब से और दूर हट जाएगा और ये पुनः उसी माध्यम में लौट करके चला जाएगा जिस माध्यम से ये प्रकाश आया था, अर्थात पहला माध्यम से आया और पहले माध्यम में चला गया। तो यहाँ ये जो चौथा कंडीशन है ये पूर्णांतरिक परावर्तन को प्रदर्शित कर रहा है। तो पूर्णांतरिक परावर्तन को हम लोग ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि सघन माध्यम में वह आपतन कोण, सघन माध्यम में जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होता है तो इस स्थिति में प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में अपवर्तित न होकर पुनः वह उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। तो चलिए अंत में एक बार फिर से समझा देते हैं कि क्रांति कोण क्या है और पूर्णांतरिक परावर्तन क्या है। तो क्रांति कोण जो है सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान समकोण होता है, क्रांति कोण कहलाता है। पूर्णांतरिक परावर्तन क्या है कि जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होता है तो इस स्थिति में प्रकाश दूसरे माध्यम में अपवर्तित न होकर बल्कि पुनः वह उसी माध्यम में लौट आता है। तो इस घटना को प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इस प्रकार से आज हम समझ लिए कि क्रांति कोण और पूर्णांतरिक परावर्तन क्या है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि YouTube पर जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।